आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वह केवल एक गांव की कहानी नहीं, ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने सोना मांगने का अवसर पाकर भी केवल सुख की टहनियाँ मांगी, क्योंकि उसकी माँ के पास चारपाई नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो सदियों से प्यासी थी। एक लालची सेठ, एक रहस्यमयी पेड़, सोने में बदलती टहनियाँ और बोरे में से निकलते विषधर। तो बने रहिए अंत तक। धरती पर एक स्थान था, नीमपुर। उत्तर की धरती पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी की सौंधी महक में जीवन की सरलता घुली हुई थी। खेपेल की छत, कच्ची दीवारें, आम और इमली के पेड़ों की छांव और खेतों में लहराती फसलें, यही था। नीमपुर गांव के लोग भोले थे, परिश्रमी थे। इसी गांव में एक कोने में एक टूटी फूटी मड़िया में रहती थी कमला देवी। वह सूख चुकी थी, नेत्र धंसे हुए थे, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी, ममता की चमक जो बूझती नहीं, चाहे तन कितना भी टूट जाए। वह इतनी असक्त थी कि जमीन पर बैठना भी उनके लिए पर्वत चढ़ने के समान था। ना चारपाई थी, ना दवाई, बस एक ही सहारा था, उनका बेटा चिरंजीव। और चिरंजीव, इस नाम को जरा ठहर कर सुनिए। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, लंबा सुगठित शरीर, सांवला रंग जो धूप में और अधिक दमकता था। उसके मुख पर कोई चालाकी नहीं थी, पर चिरंजीवी की एक ऐसी विशेषता थी जो उसे सबसे अलग करती थी। वह पेड़ पौधों से प्रेम करता था, और यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, जैसे कोई अपने प्रियजनों से प्रेम करता है। ठीक वैसे ही वो रोज सूर्योदय से पहले उठता, पानी का घड़ा उठाता और एक एक पेड़ को पानी देता, उनसे बातें करता, पत्ते सहलाता, जैसे किसी पीड़ित की सेवा की जा रही हो। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता ये लड़का सठिया गया है, कोई कहता पागलपन है, पर चिरंजीव इन बातों को हवा में उड़ा देता था और अपने काम में लगा रहता था। गांव के बीचों बीच एक नीम का पेड़ था, विशाल प्राचीन, जिसकी जड़ें पृथ्वी में इतनी गहरी थी कि लगता था धरती का हृदय उससे जुड़ा हो, और उसकी छांव में आधा गांव समा जाता था। बूढ़े कहते कि ये पेड़ सदियों पुराना है, इसमें कोई देव शक्ति वास करती है, पर वह शक्ति क्या है ये कोई नहीं जानता था, और यही अनजानपन उस पेड़ को रहस्यमयी बनाता था। उस नीम के ठीक बगल में था एक चमेली का पेड़। उस पर फूल सदा खिले रहते थे, श्वेत, कोमल और सुगंधित। गांव की स्त्रियां कहती थी कि रात को उस पेड़ के निकट एक अजीब सी रोशनी दिखती है, पर यह बात कहते हुए भी वह स्वयं कांपती थी और फिर दिन में सब भुला देती थी। उस चमेली के पेड़ का रहस्य नीमपुर की मिट्टी में उसी तरह दबा था, जैसे बीज धरती में छुपा रहता है। प्रकट होने की प्रतीक्षा में उसी गांव में रहता था सेठ रामलाल। स्थूल शरीर, तिल से चमकता मुख और नेत्रों से सदा एक गणना चलती रहती थी। वह सदा देखता रहता था कि किसकी कमजोरी से क्या लाभ उठाया जा सके। उसे सायंकाल जब सूर्य पश्चिम ढलने लगा, चिरंजीव अपनी अम्मा के पास आकर बैठा। कमला देवी एक पुरानी चादर पर लेटी थी, उनके मुख पर वंदना की लकीरें थी। चिरंजीव ने उनका हाथ थामा, उसका हृदय भारी था। अम्मा को चारपाई चाहिए थी, पर पैसे कहाँ से आते। रात गहरी होती गई। चिरंजीव उठकर नीम के पेड़ के पास चला गया और उसकी जड़ के निकट बैठ गया। न जाने क्यों उसे उस पेड़ के पास अपार शांति मिलती थी। रात का तीसरा पहर था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव सो चुका था, केवल झिंगुरों की आवाज थी जो रात के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी।
चिरंजीव नीम की जड़ के निकट घुटने मोड़कर बैठा था। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, बिना किसी शब्द के, बिना किसी आवाज के। जो दर्द भीतर हो वह आंखों से ही बाहर आता है, होठों से नहीं। और तभी वह हुआ जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। नीम की पत्तियां सरसराई, एक नहीं, दो नहीं, पूरा पेड़ एक साथ झूम उठा, जैसे किसी ने उसे भीतर से जगाया हो। हवा का एक भी झोंका नहीं था, पर शाखाएं हिल रही थी। फिर एक आवाज आई, वो आवाज जैसे मिट्टी की गहराई से उठ रही थी, जैसे सदियों की चुप्पी एक साथ टूट गई हो। चिरंजीव, तुझे क्या पीड़ा है, बता। चिरंजीव के रोंगटे खड़े हो गए। वह चौंक कर पीछे हटा। उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसकी दृष्टि नीम के पेड़ पर टिकी और अचरज यह था कि उसे भय के स्थान पर एक विचित्र शांति मिली, जैसे किसी परिचित की आवाज आई हो। वह धीरे धीरे उठा और पेड़ के तने पर अपना हाथ रखा। तने की छाल गर्म थी, जैसे भीतर कोई जीवित हो। चिरंजीव ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा बीमार है, जमीन पर सोती है, उनकी देह को बहुत कष्ट होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, पर चारपाई तो बनानी ही होगी। नीम फिर झूमा। आवाज आई, मांग चिरंजीव, जो मांगेगा मिलेगा। सोना मांग, चांदी मांग, धन मांग। तूने वर्षों तक मुझे सींचा है, मेरी सेवा की है, आज मैं तुझे वरदान देता हूँ। चिरंजीव के नेत्र फिर भर आए। उसने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोला, बस कुछ सूखी टहनियाँ दे दो, उनसे चारपाई बन जाएगी। अम्मा को चैन से सोने की जगह मिल जाएगी, यही बहुत है मेरे लिए। एक गहरी लंबी चुप्पी छा गई। फिर पेड़ से एक ऐसी आवाज आई जो उदासी और ममता से भरी थी, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग किसी बच्चे की बात सुनकर भीतर तक हिल गया हो। आवाज आई, सोना मांगने वाले अनेक मिले, पर ऐसा निस्वार्थ हृदय पहली बार देखा है। जा चिरंजीव, तेरी माँ की सेवा स्वयं धर्म है। उसी क्षण नीम की सूखी टहनियाँ टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगी। एक के बाद एक ढेर लगता गया। चिरंजीव ने उन्हें समेटा, अपने वस्त्र की पोटली बनाई और घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम हल्के थे, मन में एक अजीब सी प्रसन्नता थी, जैसे भारी बोझ उठाने के बाद जब कंधे हल्के होते हैं। घर आकर उसने टहनियाँ एक कोने में रख दी और माँ के पास लेट गया। थकान थी, पर नींद में एक मिठास थी। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण जब खिड़की की दरार से भीतर आई तो कमरे में एक अजीब सी चमक फैल गई। कमला देवी पहले जागी। उन्होंने नेत्र खोले और जो देखा उससे उनकी सांसें रुक गई। कोने में रखी टहनियाँ शुद्ध सोने में बदल चुकी थी। वह कांपती हुई आवाज से बोली, चिरंजीव उठ बेटा उठ, चिरंजीव उठ। देखा और स्तंभ रह गया। उसने आंखें खोली, फिर से देखा, टहनियाँ वहीं थी, वहीं आकर वहीं रूप पर। अब वह सोने की थी, दमकती जगमगाती। उसने एक टहनी उठाई, उसका वजन था, उसकी चमक थी, वह संपन्न ही था। माँ ने हाथ जोड़े, नेत्र बंद किए और ऊपर की ओर देखा। उनके होठों पर केवल एक शब्द था, धन्यवाद। चिरंजीव अभी भी उस टहनी को निहार रहा था। उसके मन में ना लोभ था, ना उषा का वह शोर जो धन पाने पर होता है। उसके भीतर केवल एक भाव था, अब अम्मा को चारपाई मिलेगी। पर नीति को कुछ और ही मंजूर था। किसी का सुख किसी की आंखों से छुपता नहीं, और सेठ रामलाल की आंखें तो पूरे गांव पर लगी रहती थी, जैसे चील की दृष्टि धरती पर पड़ती है, सदा शिकार की खोज में। उस दिन बाजार में जब चिरंजीव एक टहनी लेकर निकला तो उसे सेठ की तिरछी निगाह उस पर पड़ी। सोने की चमक को लालची आंखें दूर से पहचान लेती है।
सेठ के मन में एक बीज पड़ा, लालच का बीज, जो धीरे धीरे एक विष वृक्ष बनने वाला था। सेठ रामलाल का घर गांव में सबसे बड़ा था। उसे ऊंची दीवारें, चौड़ा आंगन और तिजोरियां जो धन से भरी थी। पर जिसके भीतर संतोष नहीं होता, उसके लिए सारी दुनिया का धन भी कम पड़ता है। सेठ उस रात सो नहीं सका। आंखें बंद होती तो सोने की टहनी की चमक सामने आ जाती। मन में एक ही प्रश्न घूमता रहा, ये सोना आया कहाँ से? प्रातःकाल उठते ही उसने अपने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि चिरंजीव की हर गतिविधि पर दृष्टि रखी जाए। सेठ का लालच अब तक योजना का रूप लेने लगा। जो मनुष्य धन के लिए अपना विवेक बेच देता है, वह अपने ही हाथों अपना सर्वनाश करता है। पर सेठ को ये कहाँ दिखता था। उसी दोपहर सेठ चिरंजीव के घर पहुंचा। मुख पर मीठी मुस्कान थी, जैसे नीम पर मिश्री पोत दी गई हो। उसने कमला देवी को प्रणाम किया और चिरंजीव की पीठ को थपथपाते हुए बोला, अरे भाई चिरंजीव, सुना है तुम बहुत मेहनती हो। आज मेरे मन में आया कि पड़ोसी के काम आऊं। चिरंजीव सीधा था, निश्चल था। उसे क्या पता था कि मीठे बोलों के पीछे कितना विष छुपा होता है। उसने सेठ को बैठाया। सेठ की दृष्टि कोने में रखी सोने की टहनियों पर पड़ी। नेत्र चमक उठे, पर उसने भाव छुपाए और बोला, अरे ये पीपल की टहनियाँ कहाँ से लाए? मैं तो सोना समझ बैठा था, धोखा हो गया। चिरंजीव ने एक बार टहनियों को देखा। उसे कुछ अजीब लगा, पर वह बोला नहीं। सेठ वहाँ कुछ देर बैठा, बातों में उलझा रहा और बीच बीच में इधर उधर हाथ फेरता रहा। जाते समय उसने इतनी चालाकी से सोने की टहनियाँ उठाकर अपने थैले में डाली और पीतल की टहनियाँ वहाँ रख दी। किसी को भनक तक नहीं लगी। चोर के हाथ तेज होते और नीत काली सेठ चला गया। शाम को चिरंजीव ने जब टहनियाँ उठाई तो उसका मन एक पल के लिए ठिठक गया। ये पीतल था, वहीं आकर वहीं रूप पर सोने की चमक कहाँ गई? उसने सोचा शायद धूप में रंग बदल गया, पर भीतर कुछ था जो बेचैन था। कमला देवी ने अपने बेटे का मुख देखा। माँ की आंखें धोखा नहीं खाती। उन्होंने टहनी हाथ में ली, परखा और धीरे से बोली, बेटा किसी ने छल किया है। चिरंजीव का मन भारी हो गया, पर उसने माँ को, अम्मा जो गया सो गया, ईश्वर देखता है सब। पर भीतर एक पीड़ा थी जो चुप रहकर जलती रही। उधर सेठ रामलाल सोने की टहनियाँ लेकर घर पहुंचा। उसने तिजोरी खोली, टहनियाँ रखी और सोचने लगा, ये सोना आया कहाँ से? रात भर उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था। सुबह उठते ही उसने निर्णय किया कि चिरंजीव का पीछा किया जाए। अगले कुछ दिनों सेठ स्वयं चिरंजीव पर दृष्टि रखने लगा, दूर से छुपकर, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है। और एक दोपहर को वो क्षण आया। चिरंजीव एक बड़ा बोरा उठाकर नीम के पेड़ की ओर चला। सेठ पीछे पीछे चला, पर दूरी बनाए रखी। वह एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया। चिरंजीव नीम के पास पहुंचा। उसने पेड़ को प्रणाम किया, पानी दिया और फिर जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते और टहनियाँ बड़े प्रेम से बोरे में भरने लगा। एक एक पत्ता ऐसे उठाता जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु संभाल रहा हो। उसके मुख पर एक शांत संतोष था। सेठ झाड़ी के पीछे से ये सब देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आया, केवल पत्ते और टहनियों पर मन ने कहा, इसी में कोई रहस्य है। चिरंजीव बोरा भरकर घर की ओर चल पड़ा। सेठ वहीं रुका रहा। उसकी आंखें उस नीम के पेड़ पर टिकी थी। पेड़ शांत खड़ा था, पर सेठ को लगा कि पेड़ की पत्तियां उसे घूर रही हो। एक अजीब सी सहरन उसकी रीढ़ पर दौड़ गई, पर लालच के आगे भय भी घुटने टेक देता है।
उसने मन में ठान लिया, आज रात ये रहस्य खुलेगा। और ठीक उसी पल चमेली के पेड़ के पास से एक अत्यंत हल्की, लगभग अनसुनी सी आ उठी, जैसे किसी ने सांस ली हो। भीतर से, पेड़ के भीतर से। सेठ ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर वो आह, वह रहस्यमयी आह हवा में घुल कर खो गई। रात गहरी हो चली थी, गांव के सभी दीपक बुझ चुके थे। आकाश पर बादलों की पतली चादर थी, जिसके पीछे चांद छुपा था। सेठ रामलाल एक बड़ा खाली बोरा उठाकर सिर पर कपड़ा लपेटकर चुपचाप नीम के पेड़ की ओर बढ़ा। उसके पांव लालच की गति में थे, मन में अंधा विश्वास की जो चिरंजीव के लिए सोना बना वही उसके लिए भी बनेगा। नीम के पेड़ के पास पहुंचकर वह रुका। पेड़ स्थिर और मौन था। सेठ ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने घुटने टेके और जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते और टहनियां तेजी से बोरे में ठूसने लगा। ना कोई प्रेम था, ना श्रद्धा, केवल हाथों में वह लालची हलचल थी जो बताती थी कि मनुष्य कितना भी गिर सकता है। तभी चमेली के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के थरथरा उठी। सेठ ने एक पल रुककर उस पेड़ को देखा। उसे पेड़ के पास खड़े होकर उसे एक विचित्र अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। भीतर से बहुत गहराई से एक हल्की सी सुगंध हवा में फैली, चमेली की नहीं, कुछ और। सेठ के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने अपने बैग को दबाया और तेजी से बोरा भर लिया। नीम का पेड़ उसे पूरी रात मौन रहा, पर उसकी चुप्पी किसी तूफान से पहले की शांति थी। सेठ बोरा घसीटता हुआ घर पहुंचा। सांस फूल रही थी, माथे पर पसीना था। उसने कमरे का किवाड़ बंद किया, दीपक जलाया और थरथराते हुए हाथों से बोरे का मुंह खोला। और फिर जो हुआ, जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। बोरे में से पहले एक सांप निकला, फिर दूसरा, तीसरा, एक के बाद एक, 10, 20, 30, पूरा कमरा सांपों से भर गया। वे फर्श पर फैल गए, दीवारों पर चढ़ गए, कोने में जमा हो गए। उनके फन उठे दे फुंकार थी, पर कोई सेठ पर झपटा नहीं। वह बस उसे घेरे हुए थे, जैसे न्यायालय में अपराधी को चारों ओर से घेर लिया जाता है। सेठ चीख भी नहीं सका। भाई ने उसकी आवाज ही छीन ली। वो कमरे के बीचों बीच एक खंबे की तरह खड़ा रहा, कांपता हुआ, पसीने में डूबा हुआ। उसकी आंखें बंद हो जाती, फिर खुल जाती हर बार जब वह देखता सांप वही थे, फन उठाए उसे घूर रहे थे। वो पूरी रात सेठ ने जागते हुए बिताई। नींद कहाँ थी, सांस भी मुश्किल से आ रही थी। मन में उन सभी छलों की स्मृति आई और उसने जीवन में किए थे जिस धन पर उसे अभिमान था, वह उस रात उसे बचाने नहीं आया। जो बोता है वही काटता है, और सेठ आज अपनी ही बोई हुई फसल काट रहा था। प्रातःकाल की पहली किरण फूटी और सांप अदृश्य हो गए। एक एक करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ना कोई चिन्ह, ना कोई निशान। सेठ वहीं फर्श पर ढह गया। उसका शरीर टूटा हुआ था, पर उसने भी अधिक उसका अहंकार टूटा था। वो रोने लगा, ऐसा रोया जैसे वर्षों की कठोरता पिघल रही हो। जो व्यक्ति कभी झुका नहीं, आज टूटा पड़ा था। उसी दिन सूर्य के मध्याकाश में आने से पहले सेठ रामलाल चिरंजीव के द्वार पर खड़ा था। हाथ में सोने की वही टहनियां थी जो उसने चुराई थी, पर लज्जा थी, आंखों में आंसू थे। चिरंजीव ने द्वार खोला और सेठ को देखकर ठिठक गया। सेठ बिना कुछ कहे घुटनों पर बैठ गया, बोला, मैंने छल किया, मुझे क्षमा करो। कमला देवी भीतर से निकली और यह दृश्य देखकर मौन खड़ी रही। उनके नेत्रों में ना क्रोध था, ना विजय का भाव, केवल एक गहरी करुणा थी। चिरंजीव ने सेठ का हाथ थामा कर उठाया और बोला, उठो, जो हो गया सो हो गया।
पर एक वचन दो, अब किसी पेड़ को कभी हानि नहीं पहुंचाओगे। सेठ की आंखों में आंसू बह निकले। उसने सिर हिलाया और ठीक उसी क्षण दूर चमेली के पेड़ पर एक फूल खिला, श्वेत कोमल सुगंधित, जैसे कोई भीतर से प्रसन्न हो उठा हो। उस दिन के बाद से चिरंजीव के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन आने लगा। सेठ ने वचन निभाया और धीरे धीरे गांव के पेड़ों की देखभाल करने लगा। माँ की चारपाई बन चुकी थी। कमला देवी पहली बार वर्षों के बाद किसी सुक्त आधार पर लेटी थी और उनके मुख पर जो तृप्ति थी वह चिरंजीव के लिए सारे संसार के धन से बढ़कर थी। पर अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।